Assalamu alaikum. Hope you all are fine. So, for today, we have to start the 10th class, chapter 1, and the exercise is 1.1, and we have to solve the question number 1 of that exercise. तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपको सामने नज़र आ रहा है, विच इज़ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि आपने हल करना है, किसी भी चीज़ को हल करना. और अब इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि इस पूरे क्वेश्चन में आपके पास अयोटा आएगा. आई जो लिखा हुआ होता है वो अयोटा कहलाता है. और एक चीज़ आपने इसमें याद रखनी है कि अयोटा स्क्वायर इक्वल्स होता है -1 के. ये चीज़ अगर आपने याद कर ली तो आप अयोटा बहुत आसानी से हल कर सकते हैं. सो यू हैव टू लर्न दैट अयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ अयोटा 5. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई इवन नंबर ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि वो अयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1 के इक्वल आ जाए. तो अगर इवन नंबर बनाएंगे, स्क्वायर तो हमेशा इवन नंबर का ही बनता है, तो हमने स्क्वायर बनाना है या ऑड नंबर का भी बन सकता है. हमें कोई ऐसी वैल्यू बनानी है जिसका स्क्वायर बन सके. तो हमने इधर इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया. मीन्स अयोटा 4 एंड अयोटा 1. यानी अगर हम इसके पावर कोई भी नहीं देंगे तो वो 1 ही काउंट होगी. अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है. अयोटा बिकॉज 4 है तो हम अयोटा को करेंगे अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर. अब इससे क्या होगा कि हमारा जो अयोटा है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया. यानी 2 2s are 4 विच इज़ इक्वल टू अयोटा 4. हमने इसका स्क्वायर बना दिया. अब बिकॉज ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर है तो मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के. तो इधर क्या आ जाएगा -1, उसका हम रख देंगे स्क्वायर इनटू अयोटा. ये आ गई वैल्यू. अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हमारे पास सबसे पहले अयोटा बिकॉज -1 का स्क्वायर है तो अगर मैं इधर आपको करके दिखाऊं तो -1 इंटू -1 होता है. 1 1 ज़र 1 एंड माइनस माइनस प्लस. तो मोस्टली जब भी आपके पास इवन नंबर्स का स्क्वायर आता है, यानी स्क्वायर इवन नंबर में है माइनस का, अगर आपके पास -1 है और उसका स्क्वायर इवन नंबर में है तो वो -1 नहीं बनता, वो +1 बन जाता है. बट अगर वो अगर -1 का स्क्वायर ऑड नंबर है तो वो माइनस ही में रहता है. अगर हमने ये किया तो अब हमारे पास बिकॉज 2 है तो वो इवन है तो हमारे पास 1 आएगा. 1 इंटू अयोटा, 1 अयोटा ज़ार अयोटा ही आएगा. तो ये हमारा इसका आंसर है. सो अवर सेकेंड पार्ट इज़ अयोटा 16. और अयोटा 16 का स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अयोटा 2 8 ज़ार 16 होता है तो हमने 2 8 ज़ार 16 कर दिया. देन अयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है. -1 की पावर 8 आ गई. अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी पावर इवन नंबर में है तो उसका आंसर प्लस में आता है, और अगर कोई पावर ऑड नंबर में है तो उसका आंसर माइनस में आता है. तो इवन नंबर की पावर 1 ही आएगी. तो ये हमारा आंसर है. सो अब हमारे पास क्वेश्चन में अयोटा भी माइनस में है और पावर भी माइनस में है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बाई की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी इन सारों को 1 बाई की फॉर्म में लिख देते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा और पावर आ जाएगी हमारी 19, यानी प्लस में आ जाएगी. जब भी हमारे पास कोई पावर माइनस में होती है तो हम उसको बाई की फॉर्म में कर देते हैं, यानी नीचे ले जाते हैं या ऊपर ले जाते हैं. आपको ऐसा पता होगा कि अगर हमारे पास 2 की बाई 5 है और ये -5 है तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 + 5 बन जाता है. तो इसी तरह हम इसमें भी पावर को ऊपर या नीचे ले जाते हैं. अब अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1 बाई अयोटा माइनस अयोटा आ गया. अब अयोटा इंटू 1 है, इसकी पावर हमारे पास 19 आ गई, यानी अयोटा 1 ही है ना, तो एक -1 आ जाएगा, एक अयोटा आ जाएगा. ये मैंने लिखा है. जब हमारे पास माइनस अयोटा होता है ना तो हम इसको हल करने के लिए, क्योंकि अयोटा प्लस में ही हल होता है, तो हम इसका ये जो माइनस है वो -1 सेपरेट कर देते हैं और अयोटा अलग कर देते हैं. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तब भी माइनस अयोटा ही बनता है. तो हमने यहाँ पे लिखा. अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है, बिकॉज ये एक ब्रैकेट में है तो दोनों की पावर 19 ही होगी. तो हम इसको लिखेंगे -1 की पावर भी 19 एंड अयोटा की पावर भी 19. ओके. अब हमने इसको हल कैसे करना है, 1 बाय -1 की पावर अगर 19 है तो ऑड नंबर है तो ये आंसर -1 ही आएगा. और यहाँ पे अयोटा को सेपरेट करना है तो स्क्वायर तो खाली इवन नंबर्स में बनता है, यानी कोई इवन नंबर ही एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं. तो हम क्या करेंगे, अयोटा 18 एक तरफ कर देंगे और अयोटा 1 एक तरफ कर देंगे. अब हमने इसको फर्दर हल करना है. -1 आ गया इंटू 2 9 ज़ार 18 होता है तो हम यहाँ पे 2 रखते हैं और 9 ज़ार 18 कर देते हैं. यहाँ पे आ गया अयोटा. अब फर्दर इसको लास्ट स्टेप हम करेंगे इस लाइन में. 1 बाय -1 इंटू -1
अब क्योंकि ये -1 हो गया तो इसकी पावर तो 9 ही रहेगी इंटू अयोटा। ये हमारे यहाँ तक हल हो गया। अब हमने इसको आगे हल कर, अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इसको हल करने का तरीका क्या है कि हमारे पास 1/-1 वैसे ही आ जाएगा, इंटू 1 मैंने आपको बोला था जब भी पावर ऑड होती है तो वैल्यू -1 ही आएगी अयोटा। अब हमने क्या करना है, देखिए 1 1 ज़र 1 माइनस माइनस प्लस होता है एज़ यूजुअल, तो हमने 1 मल्टीप्लाई अयोटा लिख दिया। 1 इंटू 1 अयोटा होगा तो अयोटा आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में अयोटा आया है तो अयोटा का हमें आगे हल करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब इसमें क्या होता है कि हम 1 जैसे नीचे अयोटा था तो अयोटा नीचे ही लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है, यानी डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। अब इसको अगर ये प्लस में है तो अपोजिट नहीं लिखते, अगर ये प्लस में ना हो तो अपोजिट साइन के साथ लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे अयोटा आ गया, यहाँ पे भी अयोटा आ गया, यानी जो नीचे वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई भी किया, उसी से डिवाइड भी किया। अब हम देखो 1 अयोटा ज़ार अयोटा एंड अयोटा अयोटा ज़ार अयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अयोटा बाय अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। अब यहाँ पे माइनस है, ऊपर जाएगा तो अयोटा के साथ माइनस आ जाएगा, माइनस अयोटा। अब यहाँ से आपको कुछ हद तक बात समझ आ गई होगी, जब भी नीचे माइनस होता है और ये जैसे 1 है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस बन जाएगा, यानी उसके साथ की वैल्यू माइनस बन जाएगी। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 अयोटा -26। तो अभी हमें माइनस पहले ख़त्म करना पड़ेगा ताकि अयोटा हल हो सके। हम माइनस को नीचे ले आते हैं तो ये +26 बन जाएगा। अब 27 आ गया, अयोटा 2 यानी 2 13 सर होता है 26, तो ये इस पे कट हो गया। अब हम नीचे आते हैं, 27 आ गया, अयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और -1 की पावर क्या हो जाएगी 13। अभी मैंने आपको बताया था जब भी पावर ऑड होती है तो क्या आता है, माइनस में साइन आता है, तो ये -1 ही रहेगा। और अभी हमने जैसे यहाँ पे किया था कि नीचे अगर -1 है तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर माइनस अयोटा बन जाता है, तो यहाँ पे भी -1 बिकॉज नीचे आया है तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -27। दिस द आंसर। So now the question is अयोटा 11 एंड अयोटा 5। अब इसको हल करने के लिए हम कैसे करेंगे कि अयोटा 10 एक तरफ कर देंगे बिकॉज 10 की कोई पावर बन सकती है, और अयोटा अलग कर देंगे तो ये 11 बन गया। अब हमने प्लस अयोटा 4 एक तरफ कर दिया और अयोटा एक तरफ कर दिया तो ये 5 बन गया। 4 + 1 5 एंड 10 + 1 11। यू नो वेरी वेल, अगर आपको पहले आपने पढ़ा हो 9th में तो आपको पता होगा कि पावर्स प्लस होती हैं। जैसे इसकी पावर कुछ नहीं थी तो इसकी पावर 1 होगी, और ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इन दोनों की पावर प्लस हो जाएगी जो कि इक्वल हो जाएगी 11 की। ओके, अब हमने इसका स्क्वायर बनाना है। आई 2 5 ज़र 10 होता है, इंटू आई आ गया, प्लस अयोटा 2 2 ज़र 4 होता है, इंटू आई आ गया। ओके, अब अयोटा स्क्वायर ये लिखा हुआ है हिंट के तौर पे -1 की इक्वल होता है, तो -1 पावर आ गई 5 इंटू अयोटा प्लस -1 पावर 2 इंटू अयोटा। अब बिकॉज ये ऑड नंबर है तो आंसर -1 ही आएगा, और ये इवन नंबर है तो आंसर 1 आ जाएगा। ओके, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, जैसे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 एंड इंटू -1। 5 दफ़ा पावर थी तो हमने 5 दफ़ा लिख दिया। देखो माइनस माइनस प्लस तो ये +1 हो गया। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस तो ये भी +1 हो गया, लेकिन एक -1 आ गया। ठीक है, अब 1 1 1 ही होता है, इंटू -1 1 1 1 और प्लस माइनस माइनस, तो आंसर माइनस में आएगा। अब समझ में आई मेरी बात कि ऑड नंबर में सारी चीज़ें अगर कोई ऑड पावर है तो वैल्यू माइनस में ही रहती है। अब ये -1 और अयोटा है तो -1 अयोटा ज़ार माइनस अयोटा एंड 1 अयोटा ज़ार अयोटा। ठीक है, सॉरी प्लस बीच में प्लस आ गया। ठीक है, अब माइनस है और प्लस है, जाहिर सी बात है अयोटा में से अयोटा जाएगा तो 0 बच जाएगा, और या फिर आप देख सकते हो प्लस माइनस आपस में कट जाता है तो ये दोनों कट गए तो आंसर क्या आया 0। सो 0 विल बी द अवर आंसर। चलें जी, अब हमारा अगला क्वेश्चन है अयोटा की पावर 4, फिर अयोटा की पावर 3, फिर 2 एंड फिर 1। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब उसको करने का तरीका क्या है, पहले हम एक बड़ी ब्रैकेट लेंगे। जब हमने एक ही ब्रैकेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हल करनी होती है ना तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट हमने ले लिया। अब अयोटा 4 है तो अयोटा 4 को ख़त्म करने का तरीका क्या होता है, हमारे पास अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब हमारे पास आया प्लस अयोटा 3 है तो स्प्लिट कर देते हैं इसको, अयोटा 2 इंटू अयोटा स्प्लिट हो गया। अब अयोटा 2 है तो वो अयोटा 2 ही रहेगा और प्लस अयोटा आ गया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं इसकी
स्क्वायर जो इसकी पावर ऑलरेडी थी। अब हम इसको हल करते हैं। लाइक हमारे पास आ गया यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आयोटा स्क्वायर यानी -1 इंटू आयोटा, ये अगला वाली वैल्यू लिख दी, प्लस -1 प्लस आयोटा, देन हमने इसको 1 किया, स्क्वायर दे दिया। ठीक है, अब देखो इवन नंबर है स्क्वायर में तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। 1 प्लस, अब ये देखो आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ही आएगा, और साथ प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो -1, फिर हमारे पास प्लस आयोटा। ओके, स्क्वायर दे दिया। अब हम अगले लेवल पे आ जाते हैं। 1 प्लस माइनस माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ आ गई। अब देखें यहाँ पे 1 जो है उसके साथ कुछ नहीं है, यानी प्लस का साइन है, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ प्लस है, ये दोनों भी आपस में कट गए तो पीछे सारा कुछ कट गया तो क्या रह गया, 0, और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, तो ये हमारा क्या है, आंसर। चलें जी, हमारे पास क्वेश्चन है आयोटा 8 बाई आयोटा 5 और पावर -5 है, तो अब इसको हल कर लेते हैं। बिकॉज दोनों आयोटा हैं और ये पावर ऊपर जा सकती है तो हमने लिखा आयोटा 8 -5, -5 इसलिए यहाँ पे ये प्लस में थी तो ऊपर जाएगी तो अपना साइन बदल लेगी ना, तो यहाँ पे -5 आ गया। 8 में से 5 गए तो 3, आयोटा 3 की पावर -5। अब हम इसको करते हैं 3 5 ज़ार 15, तो आयोटा -15 बन गया। अब क्योंकि ये माइनस में है तो आयोटा तो माइनस में हल ही नहीं हो पाएगा, तो हम इसको बाय में लिख देते हैं, यानी 1 बाय आयोटा 15। अब इसको स्प्लिट करते हैं, 1 बाय आयोटा 14 और इनटू आयोटा। अब हम इसको हल करते हैं आगे। 1 बाय आयोटा होगा 2 7 ज़ार 14 इंटू आयोटा। अब 1 बाय -1 की पावर आ जाएगी 7 इंटू आयोटा। 1 बाय 7 अगर पावर है तो ऑड नंबर है तो -1 इंटू आयोटा ही आएगा, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 आयोटा ज़ार माइनस आयोटा, बिकॉज माइनस था। तो अब देखिए माइनस आयोटा नीचे आ गया तो रेशनलाइज़ करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, मैंने आपको पहले ही बताया। तो रेशनलाइज़ करने के लिए क्या होता है, इस वैल्यू को रखते हैं नीचे माइनस आयोटा, इसका ऑपोजिट ले लेते हैं। अगर माइनस में है तो इसका ऑपोजिट लेंगे, यानी ऑपोजिट क्या आता है माइनस आयोटा का, प्लस आयोटा। तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्लस आयोटा से, और डिवाइड भी करेंगे प्लस आयोटा से। तो 1 आयोटा ज़ार आयोटा और माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, यानी आयोटा ज़ार आयोटा स्क्वायर होता है और माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो आयोटा स्क्वायर आ गया। अब हम यहाँ से हल करते हैं। यहाँ पे आ गया आयोटा और आयोटा के नीचे आ गया माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा को हमने ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने का तरीका क्या होता है कि माइनस को बाय ले लिया, -1 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा बाय -1 इंटू -1। तो अब आयोटा 1 1 ज़र 1 और माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 ही आ गया, तो आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सॉरी, वो है आयोटा 13 और आयोटा 29। अब इसको हल करने के लिए आयोटा 13 और 29, बिकॉज दोनों आयोटा ये बेस तो पावर प्लस हो जाएंगी, 13 प्लस 29। तो इसमें देखें 9 और 3 12, 1 कैरी चला गया, 2 1 3 और 1 4, 42 आ गया। अब इसको स्प्लिट करना है, आयोटा 2 और इसको करेंगे 2 2 ज़ार 4 होता है और 2 1 ज़ार 2 होता है, तो ये स्प्लिट हो गया। अब माइनस आयोटा स्क्वायर कितने के इक्वल होता है, -1 के, और 21 पावर है, 21 ऑड होता है, तो आंसर क्या आएगा, -1। दिस इज़ योर आंसर। सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। सो होप फॉर द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और फॉलो कर लें, नोटिफिकेशन भी दबा लें ताकि आपको बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। और स्टे ट्यून्ड, आपको अगले लेक्चर में अगला क्वेश्चन हल करवाया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।